नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक कदम और आगे। आज की कहानी का शीर्षक है रफूगर। एक बादशाह ने अपने दरबार में एक रफूगर रखा हुआ था, जिसका काम कपड़ा रफू करना नहीं था, बल्कि बादशाह के द्वारा कहे गए बातों का रफू करना था। अर्थात बादशाह कुछ भी कहते, यदि उसमें कुछ नुक्ताचीनी हो जाए तो उसका रफू करने वाला एक कर्मचारी उन्होंने अपने दरबार में रखा था। एक दिन बादशाह दरबार लगाकर शिकार की कहानी सुना रहे थे। जोश ही जोश में आकर बोले, एक बार तो ऐसा हुआ, मैंने आधे किलोमीटर दूर से निशाना लगाकर जो एक हिरण को तीर मारा। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने आधे किलोमीटर दूर से निशाना लगाकर जो एक हिरण को तीर मारा, तो तीर सनसनाता हुआ हिरण की बाईं आंख में लगाकर दाएं कान से होता हुआ पिछले पैर के दाएं खुर में जा लगा। बात बहुत ही उटपटांग थी और अविश्वसनीय थी। तो जनता ने कोई दाद नहीं दी। जनता को भी शंका हुई, तो कोई दाद नहीं दी। वो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थे। इधर बादशाह भी समझ गए कि मैंने कुछ जरूरत से ज्यादा लंबी फेंक दी है। इस पर बादशाह भी समझ गए कि मैंने इस बार जरूरत से ज्यादा लंबी फेंक दी है, और अपने रफूगर की ओर देखने लगे कि कुछ वो उस पर बातों पे रफू करेगा। लेकिन रफूगर उठा और कहने लगा, हजरात, मैं इस वाकये का चश्मदीद गवाह हूं। रफूगर उठा और कहने लगा, हजरात, मैं इस वाकये का चश्मदीद गवाह हूं। दरअसल बादशाह सलामत एक पहाड़ी के ऊपर खड़े थे। दरअसल बादशाह सलामत एक पहाड़ी के ऊपर खड़े थे। हिरन काफी नीचे था। हवा भी मुआफिक चल रही थी, वरना तीर आधा किलोमीटर कहाँ जाता है। और जहां तक बात है आंख और कान, जहां तक बात है आंख और कान और खुर की, तो अर्ज कर दूं, जिस वक्त तीर लगा था उस वक्त हिरन दाएं खुर से दायां कान खुजला रहा था। इतना सुनते ही दरबार की जनता जनार्दन ने दाद के लिए तालियां बजाना शुरू की और खूब 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 तारीफ बादशाह की होने लगी। अगले दिन रफूगर अपना बोरिया बिस्तर उठाकर जाने लगा। अगले दिन वो रफूगर अपना बोरिया बिस्तर उठाकर जाने लगा, तो बादशाह ने परेशान होकर पूछा, कहाँ चले? यहाँ आपको क्या कोई तकलीफ है? पैसे कम मिलते हैं, रहने खाने की व्यवस्था नहीं है, फिर तुम यहाँ से कहाँ चले जा रहे हो? रफूगर बोला, बादशाह, सलामत रहे मेरी जिंदगी और सलामत रहे आप। मैं छोटी मोटी तुरपाई कर लेता हूँ सनाम, मैं छोटी मोटी तुरपाई कर लेता हूँ। शामियाना सिलवाना हो तो कोई और भी रफूगर को खोज लीजिए, मुझसे ये शामियाने का रफू नहीं हो सकेगा। बादशाह सलामत हंसने लगे और अपनी गलती पर झेप कर उसे पुनः अपने दरबार में रहने के लिए बोला। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।